बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले और आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर की, जिनसे एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा के वो सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस को छोड़ दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जो भी कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, या तो उन्हें ईडी का डर है या पद की लालसा है। राठौर ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि किसानों को भी अपनी मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। पहले भी बीजेपी ने किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, मगर इस बार वो सफल नहीं हो पाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो कांग्रेस के बड़े नेता अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये दौर कई बार कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पार्टी में जो विचारधारा में समृद्ध रखता है, विचारधारा में जो अड़िग है, वो कहीं इधर उधर नहीं होता है। पार्टी में दौर भी कमजोरी का, अच्छाई का चलता रहता है। घर में भी कभी अच्छे बुरे दिन सब आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पदों के लालच में इधर उधर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो वैचारिक रूप से समृद्ध नहीं है, आइडियोलॉजिकल रूप से सॉलिड नहीं है। देश की जरूरत आज कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश का डीएनए है, और मैं ये मानता हूं कि सब धर्मों को, सब जाति को, सब वर्गों को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस वक्त ऐसे दौर में जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो परिवार के नाते तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उन लोगों को यह सोचना चाहिए वो किसी न किसी, या तो पद के लालच में आके जा रहे हैं, और या फिर वो कोई ना कोई दबाव में, क्योंकि अभी जो देश में जो दौर चल रहा है इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसके चलते भी बहुत लोग दबाव में भी मतलब पार्टियां छोड़ रहे हैं। लेकिन समय वापस ठीक होगा। राहुल गांधी जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, जिस ढंग से जनता के बीच जा रहे हैं, संसद के अंदर भी वो सवाल बराबर उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे, कोई जवाब नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। वो यात्रा दूसरी यात्रा है उनकी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी रेस्पॉन्स जबरदस्त मिल रहा है। उस यात्रा को रोकने की, टोकने की, व्यवधान करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का सच्चा, पक्का और वैचारिक समृद्ध जो साथी है, वो कांग्रेस पार्टी से न हिलेगा न डुलेगा। मजबूती से के साथ तिरंगा हाथ में लिए हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा रहेगा। राठौर जी बताएं, जैसे नए एक नियम आ रहे हैं कि जिसमें बताया कि राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, उस पर क्या कहना है? मैंने कहा ना, बहुत कल अजमेर वाले और आप लोग प्रदर्शन भी करेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है, पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा कि एक तानाशाही हो रही है कि पार्टी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कितना बड़ा जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। अब 13 मार्च तक पूरे देश के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा मिला, किसने दिया, क्यों दिया, उसको क्या लाभ मिला, ये सारा देश के सामने तस्वीर सामने आ जाएगी। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी घोटाले का लगातार बात कहते रहे हैं, लगातार आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे अलग अलग तरह से उन्होंने कहा कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार, यानी कि बड़ा भ्रष्टाचार की बातें उन्होंने कही है। कोई सुनवाई नहीं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कॉन्वेंजेंस लिया और उन्होंने फैसला दिया। अब देश के सामने पूरी तस्वीर आ जाएगी। तो ये थे राजस्थान आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर जी। इनका कहना है कि जो भी बीजेपी ने वादे करके जो राजस्थान में सरकार हासिल की, केंद्र में सरकार हासिल की, उन वादों पर अभी तक धरातल पर बीजेपी नहीं उतर पा रही है, और इन सभी चीजों का आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।